जय हिंद दोस्तों, मैं एमएस खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्निंग विथ ए2। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि हम लर्निंग विथ ए2 पर आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं और रीजनिंग में जो हमने पहला लेक्चर स्टार्ट करा था उस लेक्चर में हम आपको पढ़ा रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग। और कोडिंग डिकोडिंग में आज जो लेक्चर होने वाला है वो कोडिंग डिकोडिंग का आज जो लेक्चर होगा वो तीसरा लेक्चर होगा। इससे पहले हमने आपको 2 लेक्चर करा दिए हैं। आज जो लेक्चर होगा वो तीसरा लेक्चर होगा। और इस लेक्चर की अगर हम बात करें तो हमने इससे पहले जो 2 लेक्चर कराए हैं तो किसी लेक्चर में हमने आपको लेटर के अंदर प्लस के 1 वैल्यू या प्लस के 2 इसी प्रकार से उसके अंदर जो वैल्यू आई थी उसके अंदर 15 ऐड करना या 2 ऐड करना या 3 इंक्रीज करना, सही है, या माइनस के उसके अंदर 15 घटाना या 20 घटाना, इसी बेस्ड क्वेश्चन आपको कराए थे। या उनके अपोजिट जो लेटर होते हैं, जैसे ए के अपोजिट हमारे पास जेड लेटर होता है, इनके अपोजिट जो हमने आपको जो क्वेश्चन कराए हैं तो आज उस प्रकार के क्वेश्चन नहीं है। तो आज जो क्वेश्चन है उसके अंदर हम लेटरों के अंदर कुछ भी कर सकते हैं। या तो लेटरों के अंदर हम गुणा कर सकते हैं, किसी की गुणा कर लो या गुणा 3 कर लो, या आप कर लो गुणा 5 गुणा 10 कर लो आप, या आप किसी भी लेटर में भाग भी देकर अपना आंसर निकाल सकते हैं जिस भी क्रम में उसे कूटबद्ध किया गया हो। ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं तो आज जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर हमारा कौन सा है? लेक्चर है हमारा तीसरा। अगर हम लेक्चर की बात करें तो लेक्चर हमारे पास कौन सा है? तीसरा। और आपको कल एक नेक्स्ट क्लास और देखने को मिलेगी जो हमारे पास कल का जो लेक्चर होगा वो हमारे पास 04 मतलब चौथा लेक्चर हमारा कल का होगा। और इससे जो अगले जो हमारे पास लेक्चर होगा उसके अंदर हम आपको क्या कराएंगे? प्रैक्टिस कराएंगे। उसमें जो उसके अंदर जो प्रैक्टिस होगी वो अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और 30 से 40 क्वेश्चंस की वो आपको प्रैक्टिस देखने को मिलेगी। पूरा प्रैक्टिस सेट हम आपको यहाँ पर कराने वाले हैं। ठीक इसी प्रकार ज़्यादा बात ना करते हुए हम आते हैं अपने क्वेश्चन के पास। और जो हमारा क्वेश्चन है सबसे पहला वो क्वेश्चन है, यदि ABCD को इस प्रकार लिखा जाता है तो उसी क्रम में इसको किस प्रकार लिखा जाएगा? अगर मैं बात करता हूं ABCD की तो A से इसने यहां पर बनाया है B, और B से इसने यहां पर बनाया है D, और D से इसने यहां पर बनाया है F, और D से बनाया है इसने यहां पर H, C से इसने बनाया है F और D से बनाया है H। अगर मैं इनकी प्लेस वैल्यू की बात करता हूं तो A की जो हमारे पास प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 1, B की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 2, C की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 3, D की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 4। तो A की प्लेस वैल्यू 1 हो गई, B की प्लेस वैल्यू 2 हो गई, C की प्लेस वैल्यू 3 हो गई, और 4 जो प्लेस वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है किसकी? D की। तो अगर हम इनकी प्लेस वैल्यू लिख कर देखें तो B की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 2, B की प्लेस वैल्यू हो गई 2, और D की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 4, D की प्लेस वैल्यू 4। फिर है हमारे पास F की प्लेस वैल्यू हमारे पास होती है कितनी? 6। H की बात करता हूं तो H की प्लेस वैल्यू हमारे पास होती है 8। किसकी होती है? H की। तो यहाँ 1 से 2 बनाया तो इसके अंदर कितने की गुणा कर दी? 2 की गुणा कर दी। 2 से 4 बनाया तो यहाँ गुणा कितनी कर दी? 2 की गुणा कर दी। 3 से 6 बनाया तो गुणा 2 की कर दी, और यहाँ पर 4 से 8 बनाया तो इसके अंदर गुणा 2 की कर दी। तो इसके अंदर जो हमें लॉजिक दिखाई दे रहा है वो हर लेटर में 2 की गुणा का लॉजिक दिखाई दे रहा है। जैसे मैं बात करता हूँ HGFE, तो H की हमारे पास जो प्लेस वैल्यू होती है, H की प्लेस वैल्यू हमारे पास होती है 8, G की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 7, F की प्लेस वैल्यू 6, और E की प्लेस वैल्यू होती है 5। सब में को मैं 2 की गुणा करता हूँ, 2 की गुणा करता हूँ सब में को, तो हमारे पास हो जाता है 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, और 6 दूनी 12, और 5 दूनी होता है हमारे पास 10। अगर मैं 16 की प्लेस वैल्यू लिखता हूँ तो P होता है 16 पर, और N होता है 14 पर, 12 पर होता है हमारे पास L, और 10 पर होता है हमारे पास J। इस जो क्वेश्चन का आंसर है वो ये क्वेश्चन हमारे पास, इसका आंसर ये सही है।
और अगर मैं इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर मैं और बात कर लेता हूं तो इसके अंदर हमें एक लॉजिक और देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसके अंदर प्लस के 1 ऐड कर देता हूं तो हमारे पास 2 प्राप्त हो जाता है। फिर इसमें मैं प्लस के 2 ऐड कर देता हूं, इसके अंदर अगर मैं प्लस के 2 ऐड कर देता हूं तो हमें कितना प्राप्त हो जाता है 4। और 3 में अगर मैं प्लस के 3 ऐड कर देता हूं तो हमारे पास 6 प्राप्त हो जाता है। 4 में अगर मैं प्लस के 4 ऐड कर देता हूं तो हमारे पास 8 प्राप्त हो जाता है। तो इसके अंदर एक लॉजिक और निकल के आ रहा है, वो क्या है, प्लस के 1 का लॉजिक, दूसरे वाले लेटर में प्लस के 2 का लॉजिक, तीसरे लेटर में प्लस के 3 का लॉजिक, और चौथे वाले जो लेटर में वो है प्लस के 4 का लॉजिक। तो क्रम व्यवस्था से भी इसके अंदर लॉजिक आ रहा है। तो आप जो है इस क्वेश्चन को जिस भी लॉजिक से इसका आंसर हो, आप उसी लॉजिक से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि मैं अगर अगले क्वेश्चन की बात करूं, यदि एक सांकेतिक भाषा में इसको इस प्रकार लिखा जाता है तो उसी भाषा में इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। अगर मैं f की बात करता हूं तो f की जो प्लेस वैल्यू होती है, f यहाँ पहले हम इसे लिख के देख लेते हैं, FILO, f की प्लेस वैल्यू 6, i की प्लेस वैल्यू हमारे पास होती है 9, l की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 12, o कितने पे होता है हमारे पास 15। तो इसने यहाँ पर क्या बना रखा है, b, इसने यहाँ बना रखा है b। तो b की प्लेस वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, b की प्लेस वैल्यू हमारे पास होती है 2, b की प्लेस वैल्यू होती है 2। c की बात करता हूँ, c की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 3। d की बात करता हूँ तो d की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 4। e की बात करता हूँ, e किसकी प्लेस वैल्यू होती है 5 की। तो यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिली, अगर मैंने इसमें 3 से भाग कर दिया तो हमें 2 प्राप्त हो गया। अगर मैंने इसमें 3 से भाग कर दिया तो हमें कितना प्राप्त हो गया, 3। 12 में अगर मैंने 3 से भाग कर दिया तो हमें 4 प्राप्त हुआ। और 15 के अंदर अगर हमने 3 से भाग कर दिया तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 5। तो इसके अंदर जो लॉजिक लग रहा है वो हमारे पास क्या लग रहा है, भाग 3, यानी हर लेटर में भाग 3 का लॉजिक लग रहा है। ठीक इसी प्रकार मैं बात करता हूँ X U R O। अगर मैं x की प्लेस वैल्यू यहाँ लिखूँ तो x की प्लेस वैल्यू हमारे पास होती है 24, u की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 21, r की प्लेस वैल्यू होती है 18, o की प्लेस वैल्यू होती है 15। सब में को मैं 3 से भाग कर देता हूँ। 3 से भाग करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, अगर मैंने 3 से 24 को भाग किया तो 3 अट्ठे 24, 8 हमने यहाँ लिख दिया, 3 का 3, 3 सत्ते तो 7 हमने यहाँ लिख दिया, 21 होता है, 3 छंगे 18 होता है, 6 हमने यहाँ लिख दिया, और 3 पंजे 15 होता है। अगर हम इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं तो 8 पर आता है हमारे पास H, G आता है हमारे पास 7 पर, F आता है हमारे पास 6 पर, और अगर मैं 5 की बात करता हूँ तो 5 आता है हमारे पास कितने पर, E की प्लेस वैल्यू होती है 5 की। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। ठीक इसी प्रकार मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किसी कूट भाषा में इसको यह लिखा जाता है, यह कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में इसे किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। यहाँ पर अंक दे रखे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक होगा और इसमें हम लॉजिक पे चलेंगे इसकी प्लेस वैल्यू लिखकर। जैसे हमने ए की प्लेस वैल्यू लिखी, ए की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 1। अगर मैं प्लेस वैल्यू आर की बात करता हूँ तो आर की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 18। यू की अगर बात करता हूँ तो यू होते हैं हमारे पास 21 पर, और मैं एल की बात करता हूँ तो एल होता है हमारे पास 12 पर। पहले मैं इसके अंदर देखो कुछ भी लॉजिक हो सकता है, या तो पहले लेटरों में गुणा करके दे रखा होगा, या पहले लेटरों में भाग कर देगा, या माइनस कर देगा। तो इसके अंदर जो लॉजिक हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है वो क्या दे रहा है, अगर मैं 1 में को 21 जोड़ दूँ तो हमारे पास कितना हो जाएगा 22, और 22 में को अगर मैं 18 ऐड कर दूँ तो हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा 40, और 40 में को अगर मैं 12 जोड़ दूँ तो हमारे पास कितना प्राप्त होगा 52।
तो इसके अंदर जो लेटर हैं, लेटरों में प्लस का लॉजिक है, लेटरों की प्लेस वैल्यू लिख के उसके अंदर क्या है, प्लस के मतलब ऐड करना है हमें। ठीक, इसी प्रकार अगर मैं लिखता हूँ बी, हमने यहाँ लिख लिया BINA। तो अगर मैं बात करता हूँ बी की, तो बी की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 2, आई की 9, एन की 14 और एक की जो प्लेस वैल्यू होती है ए की होती है 1। 9 प्लस के 1 10 हो गया, 14 और प्लस के 2 कितना हो गया 16। 16 में को अगर मैं 10 जोड़ता हूँ तो हमें कितना प्राप्त हो जाता है 26, जो इस क्वेश्चन का आंसर है कितना 26। सी इज़ द राइट आंसर। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि किसी भाषा में इसको इस प्रकार कूटबद्ध किया जाता है तो इसको कूटबद्ध कीजिए। अगर हम इनके लेटरों की बात करता हूं तो एल जो लेटर होता है हमारे पास कितने का होता है 12 का, ए होता है 1 पर, सी होता है हमारे पास 3 पर और के की अगर बात करता हूं तो के कितने पर होता है 11 पर। तो इसने जो है 3 अंक यहाँ बना रखे हैं, तो इसके अंदर हमें जो लॉजिक देखने को मिलेगा वो लॉजिक हमें इसके अंदर गुणा का लॉजिक देखने को मिल सकता है। गुणा का लॉजिक लगा कर देख लेते हैं, जैसे हम करते हैं 11 या 33, तो हमने यहाँ लिख लिया 33, फिर हम करेंगे 12 का ना 12, तो 12 हमने लिख लिया यहाँ पर, तो 12 का ना 12, 12 दूनी 24, 12 थे 36, यहाँ आ गया हमारे पास 6 और हमारे पास हासिल लगा कितना 3। फिर मैं इससे गुणा करता हूँ 12 को 3 से, तो 12 थे 36 और 3 39, तो 396 हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया। ठीक, इसी प्रकार 396 यहाँ भी है। तो इसके अंदर भी जो इसके जो लेटर हैं, तो लेटरों में भी हमें क्या करनी पड़ेगी, हर एक लेटर की गुणा करनी पड़ेगी। जैसे मैं बात करता हूँ बी, तो बी जो हमारे पास बी की जो प्लेस वैल्यू होती है, बी की होती है 2, गुणा कर दिया, ए की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 1, गुणा का निशान फिर लगा दिया, सी की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 3, गुणा का निशान फिर करके, और के की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 11। तो 11 की अगर हम गुणा करते हैं 3 से तो 11 या 33 हो जाता है, और 1 की गुणा 2 से करते हैं तो ये हो जाता है 2। फिर इन दोनों लेटरों की अगर हम गुणा करते हैं तो हमें जो है 66 प्राप्त हो जाता है, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक, इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यदि कूट भाषा में इसको इस प्रकार लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हमें इसके अंदर दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर जो पैटर्न है वो क्या है, क्रॉस वाला है। तो क्रॉस वाला पैटर्न या तो इस तरह भी हो सकता है, इस तरह हो सकता है, या इस तरह हो सकता है क्रॉस वाला पैटर्न। ठीक, किसी भी प्रकार से हो सकता है, या आपस में कई बार ऐसे करके होगा क्रॉस वाला पैटर्न ये। तो आपको जो है किसी प्रकार से क्रॉस वाला पैटर्न देखने को मिलेगा। जो हमने इसके अंदर जो क्रॉस वाला पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है वो इसके अंदर क्या है, देखो। अगर मैं बात करता हूँ बी की, तो बी हमने यहाँ ऐसे लिख लिया, और हम बात करते हैं आई की, तो आई हमने ये लिख लिया, सी हमने ये लिख लिया। तो बी जो हमारा है इस तरह गया हुआ है ये, और सी सबसे पहले आ हुआ है, और जो बीच वाला लेटर है तो वो ऐसे का ऐसे ही है इसके अंदर। ठीक, और जो हमारा बीच का लेटर है, फिर 3 लेटर हमारे इधर आएंगे। 3 लेटर क्या आ गए हमारे पास, आ गया हमारे पास, इसकी लेटर की बात करते हैं तो इसे जो है यहाँ से ख़त्म कर लो। अगर हम बात करते हैं आर, बीच वाला लेटर है ये, जैसे हमने लिख लिया यहाँ पर, बी हमने ऐसे लिख लिया, आई ये आ गया, सी हमारा ये आ गया, और जो हमारा बीच वाला लेटर है वो लेटर हमारा क्या है, टी। बीच वाला लेटर क्या है हमारे पास, बीच वाला लेटर हमारे पास टी। ठीक, और ओ आर बाई, तो ओ आर बाई अगर हम इनको क्रॉस करके देखते हैं तो इनका जो क्रॉस का जो पैटर्न है वो क्या है, ये है। ठीक, तो इसके अंदर जो क्रॉस वाला पैटर्न देखने को मिला, हमें इस तरह देखने को मिला। किस तरह देखने को मिला कि आपस में शुरू के 3 लेटर इस तरह हैं और बीच का ऐसे ही है। ठीक, इसी प्रकार मैं बात करता हूँ जो बीच का है टी,
इसके अंदर को इसने एस बना रखा है, तो इसने बीच वाले लेटर को माइनस कर रखा है और शुरू के 3 और लास्ट के 3 आपस में क्रॉस कर रहे हैं। तो हम इसको लेकर आएंगे यहाँ पर, तो हमारा आ जाएगा सी, बीच वाला लेटर हमारा ऐसे ही रहेगा जैसे इसके अंदर है, और बी है आ जाएगा यहाँ पर, और टी में को अगर मैं माइनस के बंद कर दूँ तो हमें प्राप्त होगा एस जो कि इसके अंदर है, और बाई वाला लेटर हमारे पास आ जाएगा पहले, फिर जो है ओ, तो इसमें जो 3 का जो लास्ट में चले जाएगा शुरू में आ जाएगा, और बीच वाला लेटर हमारा ऐसे का ऐसे ही रहेगा जैसे इसके अंदर कर रहा है। तो उसी भाषा में अगर हम इसको कूटबद्ध करें तो इसको किस प्रकार हम कूटबद्ध करेंगे, तो हम देख लेते हैं कि टी हमने यहाँ लिख दिया टी आर ए, और बीच में जो लेटर है वो है हमारे पास आई, तो आई में को हम माइनस के बन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा एच, जैसे इसके अंदर माइनस के बन कर रखा है, माइनस के बन कर रखा है, टी से एस बना रखा है तो माइनस के बन कर, तो बीच के अंदर हमारा जो लेटर प्राप्त होगा हमें ये होगा। ठीक उसी प्रकार 3 लेटर हम लास्ट में लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास टी ओ आर आ गया। तो ये वाला जो लेटर पहले जाएगा, फिर ये वाला यहाँ आएगा, और बीच वाला ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ये वाला लेटर पहले आएगा, टी बाद में जाएगा, वो बीच वाला लेटर ऐसे का ऐसे ही रहेगा। जैसे हमने बात करते हैं यहाँ ए की, तो ए हमारे पास आ जाता है ए यहाँ पर, आर बीच वाला लेटर ऐसे ही रहना है, और टी की बात करते हैं तो टी हमारे पास आ जाता है ये बीच वाले लेटर में माइनस के बन करके हमें एच प्राप्त हो गया। टी वाला लेटर हमारे पास लास्ट में आएगा, आर वाला पहले जाएगा, और बीच वाला लेटर ऐसे का ऐसे ही रहेगा। क्या है बीच वाला लेटर ओ, तो ओ ऐसे का ऐसे ही रहेगा। जो इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो हमारे पास क्या हुआ, ए आर टी एच आर ओ टी, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। तो आपको क्रॉस पैटर्न किसी भी तरीके से देखने को मिलता है, या तो शुरू के 2 लेटर होंगे जैसे हमने कल वाले लेक्चर में आपको पढ़ाया था। अगर मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की, तो अगले क्वेश्चन में क्या है, यदि इसको इस प्रकार लिखा जाता है तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हम बात करते हैं एम की, तो एम की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 13, ए की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 1, और हमारे पास अगर मैं बात करता हूँ एस, तो एस की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास, एस की होती है 19, टी की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 20, ई की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 5, आर की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 18। तो इसके अंदर जो हमें लॉजिक देखने को मिलेगा, अगर मैं इस सब लेटरों में प्लस के 3 कर दूं, कितना कर दूं, प्लस के 3, तो प्लस के 3 मैंने इसमें कर दिया, एक में को प्लस के 3 कर दिया, और 19 में को अगर मैं प्लस के 3 जोड़ूं, 20 में को फिर प्लस के 3 करना है, 5 में को प्लस के 3 करना है, 18 में को प्लस के 3 करना है। तो इसके अंदर जो लॉजिक है प्लस के 3 का लॉजिक करके इसमें को मैंने करा तो हमें प्राप्त हुआ 16, ए में को प्लस के 3 करा तो हमें प्राप्त हुआ यहाँ पर 4, 3 में को अगर 19 में को 3 ऐड किया तो हमें प्राप्त हुआ कितना 22, 20 में को 3 ऐड करा तो हमें प्राप्त हुआ 23, 5 में को 3 ऐड करा तो हमें प्राप्त हुआ 8, 18 में को अगर मैंने 3 ऐड किया तो हमें प्राप्त हुआ 21। तो डी की जो वैल्यू होती है 4 होती है, तो डी को इसने जो है क्रॉस पैटर्न लगा रखा है, इसके अंदर इस प्रकार से क्रॉस पैटर्न लगा रखा है। ठीक, तो डी की जो वैल्यू होती है हमारे पास आ जाएगी 4, और 16 इस तरह लिख रखा है, 16 यहाँ पर इनने कर रखा है। ठीक, इसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ तो 23 पर होता है डब्लू, लेकिन इसके अंदर क्रॉस पैटर्न है तो डब्लू हमारे पास आ जाएगा पहले। और अगर मैं 22 की बात करूं तो 22 हम ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे। 21 की बात करूं तो 21 पर होता है हमारे पास u, जबकि 21 हमें पहले पर लेना है तो 21 पर होता है हमारे पास u, तो u आ जाएगा हमारे पास ये, और लास्ट ये जो हमारे पास टर्म रहना है तो क्रॉस पैटर्न में ये ऐसे का ऐसे रहेगा 8। तो d 16, w 22, u 8। तो इससे भी हम सेम टू सेम इसके अंदर भी यही लॉजिक हम लगा देंगे, कितने का, प्लस के 3 का लॉजिक। क्या है, प्लस के 3 का लॉजिक। जैसे कि मैंने h यहाँ पर लिख लिया, इसको लिख लिया हमने H O M B L E,
ठीक इसी प्रकार इसके अंदर जो हमें क्रॉस पैटर्न लगाना है, कौन सा वाला पैटर्न लगाना है, क्रॉस वाला पैटर्न, ये पैटर्न लगाना है इसके अंदर। ठीक है, तो मैं एच की बात करता हूँ तो एच होता है हमारे पास 8 पर। अगर मैं ओ की बात करता हूँ तो ओ होता है हमारे पास 15 पर, एम होता है 13 पर, बी पर होता है 2, एल पर होता है 12, ई होता है हमारे पास 5 पर। सही है, तो इसके अंदर सबके अंदर हमें क्या करना है, प्लस के 3 हमने 8 में कर दिया तो हमें प्राप्त हुआ 11। इसके अंदर प्लस के 3 कर दिया तो हमें प्राप्त हुआ 18। इसके अंदर अगर मैंने प्लस के 3 कर दिया तो हमें प्राप्त हुआ 16। इसके अंदर अगर मैंने प्लस के 3 कर दिया तो हमें प्राप्त हुआ 2 के अंदर प्लस के 3 तो हमें प्राप्त हुआ 5। एल में को प्लस के 3 कर दिया तो हमें प्राप्त हुआ 15। 5 में को प्लस के 3 कर दिया तो हमें प्राप्त हुआ 8। ठीक, इसका अगर हम टर्म लिख लेते हैं तो आर का होता है 18, फिर इसका हम टर्म लिख लेते हैं तो इसका होता है हमारे पास ई का टर्म होता है। फिर हम 8 की बात करते हैं तो 8 पर होता है हमारे पास एच। तो हमें इसके अंदर इस तरीके से क्रॉस पैटर्न लगाना है, इस तरीके से क्रॉस पैटर्न इसके अंदर हम कर देंगे। तो पहला आएगा हमारे पास आर और ये वैल्यू हमें ऐसी के ऐसी लिखनी है 11। फिर आएगा हमारे पास ई और ये वैल्यू ऐसे के ऐसी लिख देनी है तो हमारे पास आ जाएगा 16। अगर मैं बात करूं तो लास्ट वाला आएगा हमारे पास ऐसे ही और ये वैल्यू हम सेम टू सेम इसी प्रकार लिख देंगे। जो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, इस प्रकार होने वाला है। अगर मैं बात करता हूं अगले क्वेश्चन के बारे में, यदि किसी भाषा में इसको इस प्रकार लिखा जाता है तो उसी भाषा में इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। अगर मैं बात करता हूं P तो हम इसकी प्लेस वैल्यू यहां पर लिख लेते हैं P R A T A P, हमने यहां पर लिख रखा है। और मैं बात करता हूं P तो P की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास कितने की होती है, P होती है 16 की प्लेस वैल्यू। इसके अंदर मैं प्लस के 1 कर दूं। R की प्लेस वैल्यू होती है 18, 18 के अंदर अगर मैं प्लस के 2 कर दूं। A की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 1, इसके अंदर प्लस के 3 कर दूं। T की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 20 और 20 में को प्लस के 4 कर दूं। A की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 1, 1 में को अगर मैं प्लस के 5 कर दूं। और P की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 16, 16 में को हम यहाँ 6 कर दें और इनको ऐड कर दें सबको। तो 16 और 1 17, 18 होता है हमारे पास, 18 और 2 20, ये आ गया, 3 और 1 4 हो गया और ये हो गया हमारे पास 24 और ये होता है 5 और 1 हो गया हमारे पास 6 और 16 और 6 हो गया हमारे पास 22। ठीक इसी प्रकार अगर मैं इसको इस क्रॉस पैटर्न में लिख देता हूँ जोड़ने के बाद आर में को अगर मैंने यहाँ पर पहले लिख दिया एस तो ये आ गया हमारे पास एस। तो हमारे पास क्वेश्चन है, यदि किसी भाषा में इसको इस प्रकार लिखा जाता है तो उसी भाषा में इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ P, हमने लिख लिया यहाँ पर A R, लिख लिया यहाँ पर हमने A, फिर लिख लिया T, फिर लिख लिया हमने A, फिर लिख लिया हमने यहाँ पर P। अगर मैं यहाँ इसकी बात करता हूँ P R यहाँ लिख लिया हमने, तो हमने इनको एक दूसरे के अपोजिट कर लिया पहले। ठीक, हमने यहाँ इसके अंदर अपोजिट कर लिया, क्रॉस कर लिया, तो ये आ गया हमारे पास R, फिर आ गया हमारे पास P, फिर हमारे पास क्या आ गया T, फिर आया A, फिर आया हमारे पास P और A पहुँच गया लास्ट में। इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं।
तो जैसे हमने आर की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 18, पी की प्लेस वैल्यू होती है 16, टी की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 20, ए की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 1, 16, पी की प्लेस वैल्यू 1, 1 की प्लेस वैल्यू 1 की प्लेस वैल्यू। अगर मैं इसके अंदर प्लस के 1 कर दूं, इसमें प्लस के 2 कर दूं, इसके अंदर प्लस के 3, इसमें ऐड कर दूं प्लस के 4, इसमें ऐड कर दूं प्लस के 5, इसमें ऐड कर दूं प्लस के 6, तो हमारे जो आंसर इसके क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है, देखो अभी आंसर नहीं, पहले हम इससे इसको बना रहे हैं ये किस प्रकार है। तो आपको इस प्रकार करना है। फिर आपको जो है एस किस प्रकार से आया, आर इसके अंदर आर में को जो आर की वैल्यू होती है 18 में को अगर मैंने यहाँ पर 1 जोड़ दिया तो आर प्लस के 1 19 हो गया, 19 की प्लेस वैल्यू होती है 18, 19 की जो होती है एस की प्लेस वैल्यू होती है। अगर मैंने 16 में को प्लस के 2 जोड़ दिया, फिर आया हमारे पास 18, तो 18 की प्लेस वैल्यू नहीं लिखनी है हमें, इसकी क्या लिखनी है, हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है 18 आर की। फिर प्लस के 20 में को अगर मैं प्लस के 3 कर देता हूँ तो हमें प्राप्त होता है 23, 23 जो प्लेस वैल्यू होती है डब्लू की। तो ठीक इसी प्रकार इसके अंदर कर रखा है। 4 और 1 होता है हमारे पास 5, 5 को हमें सेम टू सेम लिख देना है, ना कि इसके हम लेटर लिखें। 16 में को अगर हम प्लस के 5 जोड़ दें तो हमारे पास 21 प्राप्त होता है, और 21 जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास यू की प्लेस वैल्यू। अगर मैं 1 में को 6 ऐड कर दूं तो हमें 7 प्राप्त होगा, और 7 हमें ऐसे का ऐसे ही लिख देना है। तो इससे जो है यह बना हुआ है, इससे ये इस प्रकार संबंधित है। तो हमें जो है इसको बताना है कि ये किस प्रकार संबंधित होगा। तो इसके अंदर भी हमें सेम टू सेम लॉजिक लगाना है, जैसे कि हमने यहाँ लिख दिया एस एच ए के टी आई। पहले हम इसको कर देते हैं क्रॉस, तो हमने इसको आपस में हमने करना है इनको क्रॉस, तो हमने इनको क्रॉस कर लिया। अगर मैं बात करता हूँ पहले एच की, तो एच हमारे पास ये आ गया, एस की बात करता हूँ एस ये आ गया, के इस प्रकार आ गया, ए ये आया, आई और टी। तो पहले वाले में फिर हम इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो इसकी प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 8, एच की 8, एस 19 पर, के 11 पर, ए पर 1, आई होता है हमारे पास 9 पर, टी की बात करता हूँ तो 20। अब इनके अंदर क्रम व्यवस्था से हम प्लस के 1 जोड़ देते हैं, दूसरे में को प्लस के 2, 11 में को प्लस के 3, 1 में को प्लस के 4, फिर प्लस 5, फिर प्लस के 6। ठीक इसी प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 8 में को अगर मैं प्लस के 1 जोड़ूं तो हमें प्राप्त होगा 9, और 9 प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास आई की। 19 में को अगर मैं प्लस के 2 जोड़ दूं तो हमें प्राप्त होगा 21, 21 को हमें ऐसे का ऐसे ही लिख देना है। 11 में को अगर मैं प्लस के 3 जोड़ता हूं तो हमें प्राप्त होता है 14, 14 की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितने की होती है हमारे पास एन की। 1 में को अगर मैं प्लस के 4 जोड़ दूं तो हमें प्राप्त होगा 5, 5 हमें सेम टू सेम लिखना है। 9 में को अगर मैं प्लस के 4 जोड़ता हूं तो हमें प्राप्त होता है 14, और जो 14 हमारे पास प्लेस वैल्यू होती है वो प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास एन की। लास्ट वाले अंक को अगर हम जोड़ते हैं 20 और 6 को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है 26। जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो हमारे पास ये करेक्ट होने वाला है। तो देखो आज जो सवाल हैं अच्छे लॉजिक के सवाल हैं, और अच्छे सवाल हैं, देखने को आपको अच्छे सवाल देखने को मिल रहे हैं। जैसे किसी कूट भाषा में इसको इस प्रकार लिखा जाता है तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। तो मैं बात करता हूं इसकी, तो सी अगर मैं इसके अंदर क्रॉस पैटर्न लगाऊं, अगर मैं देखो हमने जैसे यहाँ पहले हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, हमने लिख लिया यहाँ पर CONQUR। अगर मैं पकड़ करूँ बीच वाले को, तो बीच वाले में इसने जो है Q को क्या बना रखा है, O बना रखा है। Q को O बना रखा है तो इसने क्या कर रखा है यहाँ पर माइनस के 2, तो हमें इसके अंदर भी माइनस के 2 करना है। ठीक, अगर मैं बात करूं इस प्रकार इसको हम क्रॉस करें, उस सबको अगर हम क्रॉस करें तो N
N से इसने बनाया O, तो इसने यहाँ पर प्लस के 1 करके इसमें क्रॉस, फिर इसके अंदर इसने O को बनाया P, तो इसके अंदर प्लस के 1, फिर इसमें C में प्लस के 1। तो N में को अगर मैं प्लस के 1 करूँ, अगर मैं N में को प्लस के 1 करता हूँ तो हमें प्राप्त होता है O। O में को अगर मैं प्लस के 1 करता हूँ तो हमें प्राप्त होता है P। C में को अगर मैं प्लस के 1 कर देता हूँ हमें प्राप्त होता है D। और जो बीच वाला लेटर है उसमें को अगर हमें माइनस के 2 कर देना है तो हमें प्राप्त होता है यहाँ पर O। सेम टू सेम लॉजिक लगता आ रहा है इसके अंदर। अगर मैं इसको क्रॉस कर दूं और क्रॉस करके इसके अंदर अगर मैं प्लस के 1 कर दूं तो R में को अगर मैं प्लस के 1 करूंगा तो हमें प्राप्त होगा S, जबकि इसके अंदर ये लॉजिक देखने को नहीं मिल रहा। अगर मैं इसके अंदर कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, इसमें अगर मैं माइनस करता हूँ तो माइनस R से Q बन गया 18, तो इसके अंदर ये लॉजिक हमें देखने को मिल रहा है। तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। फिर इसके अंदर भी अगर हम माइनस करते हैं, E में को अगर माइनस करते हैं तो E में को अगर मैं माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया D। अगर U में को अगर मैं माइनस करता हूँ फिर तो हमें प्राप्त होता है T आता है हमारा 20 पर। तो इसके अंदर जो हमें लॉजिक देखने को मिला वो इसके अंदर लॉजिक हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास क्रॉस पैटर्न है इस तरीके से। तो इस क्रॉस पैटर्न में प्लस के 1, हर लेटर में प्लस के 1, और जो हमारे पास बीच वाला लेटर है उसके अंदर माइनस के 2, फिर जो लास्ट के 3 लेटर हैं उसके अंदर हमें माइनस के 1 कर देना है, सब में माइनस के 1। तो इसके अंदर ये लॉजिक हमें देखने को मिला। अगर मैं बात करता हूँ मॉर्निंग की, तो इसकी प्लेस वैल्यू हम यहाँ लिख लेते हैं MOR, बीच वाला लेटर N। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, माइनस के 2 करना है। लास्ट वाले लेटर की बात करता हूँ तो ING, ठीक। इसे हम क्रॉस करते हैं तो पहले वाले अगर हम जो क्रॉस करेंगे तो उसके अंदर प्लस के हम 1 जोड़ेंगे, फिर प्लस के 1 इसमें जोड़ना है, प्लस के 1। तो इसके अंदर R के अंदर अगर मैं प्लस के 1 जोड़ दूँ तो हमें प्राप्त होगा 19। 19 जो प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास होती है S की। O में को अगर मैं प्लस के 1 जोड़ दूँ तो हमारे पास हो जाएगा P। M में को 1 जोड़ दूँ तो N प्राप्त हो जाएगा। इसके अंदर अगर हम माइनस के 2 घटाने हैं तो हमें कितना प्राप्त होने वाला है यहाँ पर L। इसके अंदर अगर मैं माइनस के क्रॉस का -1 के क्रॉस का पैटर्न लगाना है, फिर इसके अंदर माइनस के 1 का। अगर हम G की बात करते हैं तो G की प्लेस वैल्यू होती है 7। 7 में को अगर मैंने 1 घटा दिया, अगर मैंने 1 घटा दिया तो हमें कितना प्राप्त हुआ 6, और 6 पर हमारे पास क्या आता है F। बीच वाला होता है N। N की प्लेस वैल्यू होती है 14। 14 में को अगर हमने माइनस के 1 घटा दिया तो हमारे पास कितना आ जाएगा M। अगर मैं बात करता हूँ I की, I में को अगर मैंने माइनस के 1 घटा दिया तो हमें प्राप्त हो जाएगा 8। 8 जो प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास कितने की होती है, H की, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगर मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन के बारे में, तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यदि सफ़ेद को नीला कहा। तो आपको इन क्वेश्चनों में बहुत दिक्कत आती होगी कि यार इसके अंदर लैंग्वेज क्वेश्चन होते हैं ये। यदि सफ़ेद को, आपको इस प्रकार क्वेश्चन कल भी देखने को मिलेंगे, और कल इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे इसके अंदर। और इसके अंदर कूटित भी जो किया जाता है उसके भी क्वेश्चन आपको कल देखने को मिलेंगे। और जो आपके पास 30 से 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आएगा उसके अंदर भी आपको ये लेंथी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि देखो इस क्वेश्चन को समझो, यदि उसने सफ़ेद को नीला कहा, सफ़ेद रंग को उसने नीला कह दिया, और नीले को उसने लाल कह दिया, नीले को उसने लाल कह दिया, और लाल को उसने क्या कहा है, पीला। लाल को उसने कहा है पीला, और पीले को उसने हरा कह दिया। पीले को क्या कह दिया, हरा कह दिया। और उसने हरे को काला कह दिया, और काले को बैगनी कह दिया, और बैगनी को उसने जो है यहाँ पर नंगी नहीं होगा, यहाँ पर होगा नारंगी। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, नारंगी। तो इसके अंदर यहाँ पर होगा नारंगी कहा जाता है, बैगनी को नारंगी कहा जाता है। तो मानव के खून का रंग कैसा होता है, तो हमें पता है जो मानव के रंग है, तो मानव के रंग का जो हमारे पास खून होता है, तो मनुष्य का जो खून होता है उसका जो रंग होता है खून का वो होता है लाल। हमें पता है कि लाल रंग होता है, मनुष्य का खून का रंग लाल होता है।
और लाल जब उसका रंग होता है तो इसका आंसर लाल नहीं होगा, इसका जो आंसर होगा वो लाल इसका आंसर हो नहीं सकता। तो फिर इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो होगा इसके लैंग्वेज के अंदर हमें देखना है कि उसने लाल को क्या कहा है। तो उसने लाल को इसके अंदर कहा है सफ़ेद को नीला, नीले को लाल, और इसने लाल को यहाँ पर क्या कह रखा है? लाल को इसने यहाँ पर कर रखा है पीला। तो पीला ही इसका आंसर होगा, क्योंकि हमारी जो खून का रंग होता है वो होता है लाल, मनुष्य को जो खून का रंग होता है वो होता है लाल, और लाल को उसने यहाँ पर क्या कह रखा है? लाल रंग को उसने कह रखा है पीला। तो इस जो क्वेश्चन का आंसर है वो है हमारे पास पीला। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बहुत, और इसके अंदर स्टूडेंट्स जो ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं, तो इसके अंदर कन्फ्यूज होने में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाल। आपको कल इसी बेस्ड और क्वेश्चन आएंगे, जैसे अस्पताल को गिरजाघर कह दिया, गिरजाघर को डाकघर कह दिया। इसी प्रकार से आपको कल और क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और जो आपको प्रैक्टिस सेट में इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रैक्टिस सेट में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो लेंथी होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और शनिवार में प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़ना ना भूलें। उसके अंदर जो आगे हमारे पास 30 से 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, या तो 30 होंगे या उसके अंदर 40 होंगे क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अच्छे लेवल के जैसे पूछे जाते हैं। पूछे तो ये भी जाते हैं, जैसे जीडी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके अंदर वो लेंथी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं कल